आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ जो टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। आज हम प्यूरिन एंड पिरामिडिन की बायोसिंथेसिस, मैं बेसिकली आज करवाऊँगी पिरामिडिन की बायोसिंथेसिस। ये हैं क्या? प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स ये क्या होते हैं? ये आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो एक डीएनए को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो डीएनए होता है वो कैसे बनता है? डीएनए में 3 चीज़ें होती हैं आपकी, या जो डीएनए होता है उसमें एक राइबोस शुगर होती है जो 5 कार्बन शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, और आपके क्या होते हैं, ट्राइब फॉस्फेट होते हैं, या मोनो भी हो सकते हैं, बाई भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्यूरिन बायोसिंथेसिस एंड पिरामिडिन बायोसिंथेसिस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखना प्यूरिन का स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्यूरिन से भी एंड पिरामिडिन से भी। तो जो प्यूरिन होता है आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक हेक्सागोनल रिंग होती है और एक पेंटोस या फिर बोल सकते हो आप 5 कार्बन या फिर 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इनके स्ट्रक्चर में से। ठीक है, जैसे आपकी प्यूरिन है तो प्यूरिन में याद रखना AG होता है। AG मतलब ए एडेनिन एंड जी इज़ गुआनिन। ओके, जो आपका एडेनिन होगा उसमें क्या होगा, आपका जो 6 पोजीशन होगा वहाँ पे आपका अमाइन ग्रुप होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया 6 अमाइनो प्यूरिन। प्यूरिन समझ के, प्यूरिन जिसके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रही होंगी, छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये मैंने बनाई है पेंटो शुगर जिसको बोलते हैं राइबोस शुगर। ठीक है, जिसके एक यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ग्रुप लगाया है और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, OH ग्रुप लगाया है और एक फॉस्फेट। तो इसको मैंने बोल दिया, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इस पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन है तो ये बन जाएगा डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका OH ग्रुप है तो ये बन जाएगा आपका एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, उसी तरह से जब मैं गुआनिन की बात करती हूँ तो अगर इसमें क्या है, आपका सेकंड पोजीशन पे आप देख रहे हो क्या है, आपका अमाइन ग्रुप है एंड आपका 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम है 2 अमीनो 6 ऑक्सो या हाइड्रोक्सो प्यूरिन। ठीक है, एंड ये गुआनिन होता है। अगर यहाँ पे सेम टू सेम मैं ऐसे बना दूँ, इस स्ट्रक्चर में भी मैं यहाँ पे भी ये वाली रिंग बना दूँ तो क्या होगा, ये जो राइबोस होगा सेम टू सेम होगा। यहाँ पे अगर H होगा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल की जगह, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी। ठीक है, अगर नहीं, अगर यहाँ पे OH ग्रुप होगा तो ये बन जाएगा एडेनिन मतलब या फिर गुआनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, उसी तरह से पिरामिडिन भी है। पिरामिडिन आपकी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल रिंग होती है। ठीक है, एंड इसमें ये 3 टाइप के होते हैं पिरामिडिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। जो आपका साइटोसिन एंड थायामीन है वो डीएनए में होता है, एंड जो आपका साइटोसिन और यूरासिल है वो आपका RNA के केस में होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर जब हम सिंथेसिस करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अमाइन ग्रुप लगा हुआ है 4th पोजीशन पे, कार्बोक्सिल या बोल सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है आपका 6 पोजीशन पे। यहाँ पे भी क्या है आपका, ये हो गया आपका साइटोसिन जहाँ पे अमाइनो ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, यूरासिल क्या हो गया, जहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और आपका 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक अमाइन ग्रुप है, वो बन गया आपका क्या, यूरासिल। थायामीन सबसे डिफरेंट है, जिसमें आपका मिथाइल ग्रुप है। तो जब भी आएगा क्वेश्चन कि मिथाइल ग्रुप किस वाले में होता है तो आपको पता होना चाहिए थायामीन। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास, एक अमाइन ग्रुप भी है इसके पास और एक मिथाइल ग्रुप भी है इसके पास। ठीक है, याद रखना है क्या है, साइटोसिन में क्या है, एक अमाइन ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यूरासिल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप है। थायामीन में एक अमाइन ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये याद रखना है। चलो अब बात करते हैं पिरामिडिन बायोसिंथेसिस की। कोशिश करूँगी आपको फटाफट बता दूँ। स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं तो ज़्यादा समझ आता है। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने लिया हुआ है ग्लूटामिन, इट इज़ अ अमाइनो एसिड। तो याद रखना जब पिरामिडिन सिंथेसिस होगी स्टार्ट तो आपकी जो अमाइनो एसिड होगा वो ग्लूटामिन लिया जाएगा। ठीक है, कुछ ग्लूटामिन, कुछ बायोकार्बोनेट्स और कुछ ATPs का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ग्लूटामिन लिया हमने, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, कार्बोमाइल फॉस्फेट में। वो किसकी हेल्प से, हमने क्या किया, यहाँ पे बाइकार्बोनेट तो लिया, साथ में ATP भी लिया। ATP हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए, और ग्लूटामिन अमाइनो एसिड लिया। हमने क्या लिया, इसमें कुछ वाटर को ऐड कर लिया और साथ में एक एंजाइम को डाल दिया जिसका नाम था कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, 2 याद रखना, 2 टाइप 2 है ये, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। तो जब हमने ये ले लिया तो मतलब ये इसको बना रहा है, इसीलिए इसका नाम सिंथेज है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया,
आपका ये कन्वर्ट हो गया आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोमाइल फॉस्फेट में। तो इस तरह से एक नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर ये बन गया, जिसमें अमाइन ग्रुप हमने कहाँ से लिया? ग्लूटामीन से, ये वाला अमाइन ग्रुप ले लिया। और जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कहाँ से ले लिया? बाइकार्बोनेट से ले लिया। और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमने ले लिया आपका ATP से। ठीक है, तो ये बन गया आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया? एक और अमाइनो एसिड का यूज़ किया जो उसका नाम बोलते हैं एस्पार्टेट। ये नेगेटिव आयन्स कंटेन करता है। ठीक है, जो आपका एस्पार्टेट है जब हम उसको लेंगे तो उसके लिए भी एक एंजाइम यूज़ करेंगे। सिंपल सा है, क्या है नाम? एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, मतलब कार्बोमाइल ग्रुप में हमने एस्पार्टेट को ट्रांसफ़र करने वाला एंजाइम। ठीक है, तो ये जो आपके नाम बनाए गए हैं एंजाइम्स के, ये इनके बेस पे ही बनाए हैं कि क्या किस ग्रुप में डाल रहे हैं और क्या आपका आयन हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट और किस में डालना है? ट्रांस कार्बोमाइलेज। कार्बोमाइल ग्रुप में डालना है, क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर आप देखो, ऊपर वाले का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो इस तरह से है। थर्ड में देखो यहाँ पे क्या हुआ? एक रिंग सी बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? एस्पार्टेट को किस में डाल दिया? एस्पार्टेट को हमने आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। जस्ट आपने नाम याद रखने हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? कार्बोमाइल फॉस्फेट से क्या बन गया? आप कार्बोमाइल एस्पार्टेट, मतलब फॉस्फेट को हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे हमने एस्पार्टेट ग्रुप को रख दिया। ठीक है, यही है ना, देखो फॉस्फेट को हमने रिमूव कर दिया है और ये वाला जो ग्रुप है सारा का सारा ये एस्पार्टेट है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने? इसमें से वाटर को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? वाटर रिमूवल कर दिया। तो ये किसकी हेल्प से? डाइहाइड्रेटेज। ठीक है, जो वाटर को निकालता है वो बन गया डिहाइड्रेटेज आपका। और इसमें जो आपका बना ये एक स्पेशल था, ये रिंग फॉर्म बन गया आपका। जब वाटर हमने रिमूव कर दिया तो हमने क्या किया? इन सारों को वाटर रिमूव किया ना यहाँ से, मान लो यहाँ से मैंने वाटर रिमूव कर दिया, H2O हो गया। H2O हो गया, मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, और जो इसको फिर मैंने रिंग की स्ट्रक्चर में बना दिया तो वो इस तरह से बना। और ये दिखने में पूरा का पूरा कैसा लग रहा है? आपका जो आपका पिरामिडिन का स्ट्रक्चर है उसकी तरह से लग रहा है ना, 6 कार्बन रिंग उस तरह से लग रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना रिंग स्ट्रक्चर, इसको बोल दिया हमने ऑरोटेट। क्या बोल दिया? ऑरोटेट। ऑरोटेट बन गया। अब ये क्या था? आपका 6 रिंग स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद जो ऑरोटेट बन गया ना, इसके बाद अब हमारी जो मेन सिंथेसिस है, जैसे आपका UMP हो गया, मतलब जो आपके न्यूक्लियोटाइड बनेंगे असली वाले, है ना। न्यूक्लियोटाइड कौन से हुए? कौन से हुए न्यूक्लियोटाइड आपके पिरामिडिन के? बताओ। CMP होगा, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट होगा, यूरासिल मोनोफॉस्फेट होगा, या थायमिन मोनोफॉस्फेट होगा। यही होगा ना जो DNA सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। यूरासिल UMP जो होगा वो आपका RNA सिंथेसिस में हेल्प करेगा। जो साइटोसिन है वो आपका किस में हेल्प करेगा? DNA सिंथेसिस में। जो CMP होगा, ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। DCMP हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटोसिन मोनोफॉस्फेट, वो DNA के लिए, और साइटोसिन मोनोफॉस्फेट किसके लिए हो जाएगा? RNA के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ऑरेट क्या है आपका? ऑरोटेट याद रखना, 6 रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ से ही आपका मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। अब हम क्या करेंगे? रिंग बनेगी ना, अब हमने क्या करना है? क्योंकि हमने पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें शुगर भी चाहिए। शुगर कौन सी है? 5 फॉस्फेट। ठीक है, कौन सी है? 5 फॉस्फेट। जहाँ पे यहाँ पे देखो ये मैंने क्या की है, इसमें राइबो शुगर को ऐड किया हुआ है, तो ये वाला हमने अब ये ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए क्या कर लिया? हमने राइबोस 5 फॉस्फेट यूज़ कर लिया। और जो राइबोस फॉस्फेट जब मैंने यूज़ किया तो उसके लिए मैंने एक एंजाइम यूज़ किया जिसको बोलते हैं ऑरोटेट। सेम ऑरोटेट, देखो इसका नाम क्या है? ऑरोटेट। क्या लिखा? राइबोजाइल ट्रांसफेरेज, फॉस्फोराइबोजाइल। ठीक है, क्या है नाम? क्या है इसका? जो हमने डालना है इसके अंदर राइबोस 5 फॉस्फेट, तो क्या हो गया? फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। ट्रांसफर करना है हमने किसको? राइबो शुगर जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, बस ऐसे याद रखना। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया किस में? उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑरिटिडीन मोनोफॉस्फेट में, OMP भी जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ध्यान से देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या हुआ है? इस साइड से नहीं देखना, इस साइड मत देखना, सिर्फ ये वाली चीज़ देखो। यहाँ पे क्या हुआ है? क्या नाम है इसका? ऑरिटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या हुआ है? जो आपका हाइड्रोक्सिल, ये क्या है? मैंने क्या कर देना है अब यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, मतलब मैंने क्या करना है? इस वाली पोजीशन में, अगर पीछे वाला स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? राइबो शुगर को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? पीछे सिर्फ 6 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे मैंने क्या किया है? राइबो शुगर को जोड़ा हुआ है। ठीक है, जोड़ा हुआ है ना। और यहाँ पे जो अभी पोजीशन है ये आपका OH होगा। क्या होगा? OH। यहाँ पे भी क्या होगा? OH होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? यहाँ पे मैं जो ये वाला स्ट्रक्चर था इस रिंग का,
इसमें से मैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दूँगी, ठीक है। जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया, ठीक है, तो उसमें मैंने हेल्प ली यूएमपी सिंथेज की, जिसको बोलते हैं यूरिटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, जो हमारा बनेगा, ठीक है। यूएमपी सिंथेटेज ले लिया या सिंथेज ले लिया मैंने। अब उसके बाद ये क्या बन गया आपका बेटे, ये बन गया आपका यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, यूरिटिडीन मोनोफॉस्फेट ये बन गया। और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो वाला जो ये वाला था आपका CO2 से रिमूव हो गया यहाँ पे, है ना। और क्या बच गया, ये रिंग बिल्कुल खाली लग गई है और बाकी का सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है। अब नेक्स्ट में क्या किया है हमने, देखो एक निकाल दिया, जो हमारा एक्स्ट्रा माल था वो निकाल दिया, ये हमें चाहिए नहीं था इस ग्रुप में, इसलिए हमने निकाल दिया, हमें ये अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो हमने CO2 से इस ग्रुप को रिमूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसे ट्राईफॉस्फेट बनाना है। क्या बनाना है, ट्राईफॉस्फेट। तो अगर फॉस्फेट जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे ही जुड़ेगा, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, 2 फॉस्फेट ग्रुप ले लिए और उसमें हमने हेल्प ली है किस एंजाइम की, जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड, क्या है, न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट काइनेज, ठीक है। काइनेज मैंने आपको हमेशा ही बोला है, काइनेज जो होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है काइनेज एंजाइम को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट काइनेज, 2 फॉस्फेट को हमने न्यूक्लियोसाइड पे क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 फॉस्फेट को जोड़ दिया। तो अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका यूरिटिडीन ट्राईफॉस्फेट। क्या बन जाएगा, यूरिटिडीन ट्राईफॉस्फेट। लेट मी राइट फर्स्ट, यूरिटिडीन ट्राईफॉस्फेट, ओके, बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ही कहानी स्टार्ट होगी। अब हमने सबसे पहले हम बनाएंगे साइटोसिन, फिर उसके बाद हम थायमिडीन का देखेंगे या थायमीन का देखेंगे कैसे बनेगा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पिरामिडिन्स के बारे में, याद रखना, ठीक है। अब वैसे ही जुड़ा हुआ है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका क्या है, राइबो शुगर है। अब हमने एक और आपका अमीनो एसिड लिया है जिसका नाम है ग्लूटामीन। देखो 3 अमीनो एसिड हमने लिए। सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले क्या लिया था, सबसे पहले हमने लिया था ग्लूटामीन। क्या लिया था, ग्लूटामीन। फिर से लेना पड़ा हमें ग्लूटामीन। दूसरी बार हमने क्या लिया था, एस्पार्टेट, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, फिर से ग्लूटामीन ले लिया, ठीक है। UTD जब बन गया आपका, UTP भी बोलते हैं इसको, UTP जब बन गया, यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट जब बन गया, तब हमें ग्लूटामीन फिर से लेना पड़ा। ग्लूटामीन ने क्या किया आपका बेटे, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ पे अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया, अमाइन ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ग्लूटामीन ये हेल्प करेगा ऐसा करने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका अब, साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। अब देखें साइटिडीन का एक बार स्ट्रक्चर देखो, ये है आपका साइटोसिन। तो साइटोसिन कैसा है आपका, देखो है ना अमाइन ग्रुप, सुपर अमाइन ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। इस स्ट्रक्चर को देखो एक बार, इस स्ट्रक्चर में भी आपका क्या है, अमाइन ग्रुप भी है। देखो ये देखो अमाइन ग्रुप भी है और आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, सेम टू सेम है, बट साथ में क्या है, इसमें राइबो शुगर भी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं, वो था साइटोसिन, इसको बोलते हैं साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। अब इनको ये 2 फॉस्फेट हमें नहीं चाहिए तो इसको हम निकाल देंगे और उसके बाद ये बन जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है ये आपका RNA बनाने के लिए काम आएगा, पर कैसे आएगा उसको अब ये बनाएगा आपका RNA की सिंथेसिस के लिए काम आएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला किसी के लिए काम आ जाएगा आपका RNA सिंथेसिस के लिए, ठीक है, साइटोसिन जिसको बोला हमने। अब यहाँ पे जो है इसको हमने DNA के लिए भी तो इस्तेमाल करना है। DNA के लिए बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे OH ग्रुप है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे H होना चाहिए, डीऑक्सी है ना, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, इसीलिए उसको डीऑक्सी। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने 2 फॉस्फेट निकाले क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, अब हमें एक और फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे और जिसके हमें फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा और एक को रिमूव करना पड़ेगा, तभी बैलेंसिंग होगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से O ग्रुप को रिमूव कर दिया और फॉस्फेट को इंक्लूड कर दिया। तो ये अब क्या बन गया, ये पहले मोनो था तो अब ये क्या बन जाएगा आपका डीऑक्सी साइक्लिक मोनोफॉस्फेट या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यही बन गया। क्या बन गया, यही हो गया ना, मोनो नहीं बना, डाई बना। क्या बना, डीऑक्सी साइटिडीन डाईफॉस्फेट बन गया ये वाला। ये किसकी हेल्प से, ये एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ, CMP जो है आपका DCDP पे कैसे चेंज होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज रिड्यूस करना, कुछ ऐड करना, उसको बोलते हैं ना रिडक्टेज। क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, मतलब रिड्यूस कर दिया हमने उसको। और इसमें
ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका DCMP, और जो हमारा यूज़ हो जाएगा DNA सिंथेसिस के लिए। अब फिर आता है आपका थायमीन कैसे बनाएंगे, क्योंकि दो यूज़ होंगे ना। यूरिडीन देखो यहाँ पे UMP बन गया, जो आपका क्या बनाएगा, जो आपका यूरासिल बनाएगा। अब यहाँ पे CMP भी बन गया, देखो CMP भी बन गया, जो बनाएगा साइटोसिन RNA के लिए। यहाँ पे DCMP भी बन गया, जो आपका क्या है, डीऑक्सी साइक्लिक मोनोफॉस्फेट या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, जो काम आएगा आपका साइटोसिन बनाने में DNA के लिए। अब बचा एक, जो है आपका थायमीन। क्या बचा, थायमीन। जो थायमीन बनेगा वो आपका क्या यूज़ करेगा, जो आपका यूरिडिडीन मोनोफॉस्फेट है, किसको यूज़ करेगा, यूरिडिडीन मोनोफॉस्फेट को, जो आपका RNA के लिए काम आ रहा था, उसको ही यूज़ करेगा। वो क्या करेगा, उसमें फिर से आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज यूज़ करेगा। अब यहाँ पे देखो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज क्या कर रहा था, डीऑक्सी में कन्वर्ट कर रहा था। वही चीज़ फिर से होगी बेटे, आपका जो फॉस्फेट है वो ऐड होगा, और यहाँ से वाटर जो आपका H ग्रुप है वो है जो वो रिमूव हो जाएगा। सेम टू सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक फॉस्फेट ऐड होगा और क्या रिमूव हो जाएगा, आपका HO आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ये इस तरह से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डीऑक्सी यूरिडिडीन डाइफॉस्फेट। क्या बन गया, डीऑक्सी यूरिडिडीन डाइफॉस्फेट, यही बना। अब यूरिडिडीन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, थायमीन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आता है बस। उसके बाद डाइफॉस्फेट बन गया, उसको वही सेम टू सेम प्रोसेस CMP में जैसे हमने किया था ना, DCMP है ना, मोनोफॉस्फेट में, वैसे भी इसको भी कन्वर्ट कर देंगे DUMP में, जो बन जाएगा आपका डीऑक्सी यूरिडिडीन मोनोफॉस्फेट। अब उसको कन्वर्ट करना है हमने थायमिडीन में। ठीक है, तो उसके लिए एक हमने केमिकल बोलो लिया है, जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या करेगा आपका, इसके लिए हम ये ले लेंगे, कंपाउंड ले लेंगे, और हम क्या कर लेंगे, एक एंजाइम यूज़ कर लेंगे, थायमिडिलेट सिंथेज। ठीक है, तो जो आपका थायमिडोडेलेट सिंथेज होगा वो क्या करेगा यहाँ पे। अब थायमीन का एक बार स्ट्रक्चर देखो, थायमीन के स्ट्रक्चर में क्या था, मिथाइल ग्रुप था। ठीक है, NH भी था और O भी था, बाकी तो सब सेम है, NHO सब में ही है, NHO सब में ही है, सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, लिखा नहीं है वो बात अलग है, बट इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है, बट आपका देख रहे हो CH3, तो वो हम अगर CH3 लाना है ना हमें, तो हमें ये वाला जो आपका कंपाउंड है चाहिए, जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा इस ग्रुप में। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा, एंड उसके बाद बस ये किसके लिए यूज़ हो जाएगा, आपका कॉर्पोरेट इन द DNA के लिए ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी आपकी पिरामिडीन बायोसिंथेसिस है, और आपको यही इसमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ये सिंथेसिस है, बाकी साल्वे जो आपका उसको तोड़ने का है ना, कैटालिटिक जो वो है पाथवे है, वो मैं बाद में बताऊँगी। ये सिंथेसिस का था। थैंक यू।